प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास नारायण महाराज की जय। महाराज परीक्षित की जय हो। श्री शिव महापुराण की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सच्चिदानंदाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। हरि ओम। हाथ पे चक्र रहे जिनके अरु, शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मन सदा रखते निज, भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनका, उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। शीस पे गंगा हे कंठ भुजंगा, हे कोटि अनंग लजावन वाले। हाथ त्रिशूल है नासक शूल, वही डमरू को बजावन वाले। मृग छाल सुशोभित है कटी पे, और भक्त की लाज बचावन वाले। शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। हरि ओम। डिम 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 गद डिम्ब डिम्ब डमरूपानो सदा यस्य वै। फुं 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 गत सर्पजाल हृदयं घं घं च घण्टावरम्। बम्ब बम्ब बम कत बम्ब बम्ब नयनं कारुण्य पुण्यात् परम्। भं 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 कत भम्ब भम्ब वहजं ध्यायेत् शिवं शङ्करम्। चैतन्य मनम मन मनम मानम मनम मानसम। माम जार धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम। स्वाहा चार चरम चरम दर चरम दारम चरम वाचरम। वैकुंठादि भवम भवम भव भवम, भावं भवं सांभवम्। भावं भवं सांभवम्। यं 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 यक्षरूपं तद्दिशिवदनं भूमिकं वायमानमदम्।
सं 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 संहारमूर्ति शिरसि घृतजटं शेखरचन्द्रबिम्बम् दं 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 दीर्घकेशं कृतनकमुखरं तूर्धरेखाकरालम् पं 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 पापनाशं नमति पशुपतिं भैरवं क्षेत्रपालम् घण्टावाद्यवहन्तं चकचकचकितं दर्पकान्तर्यान्तम् ऊर्ध्वान्तं दैत्यशत्रुं डोडोनिदं डम्बरो दण्डचण्डम् बिभ्राणं चण्डमुण्डं प्रकटविकटितं शङ्करं भीमकायम् नित्यं भक्ता नमामि किलिकिलितं रवं भैरवं क्षेत्रपालम् हरिः ओं वरं दत्ताय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परं दत्ताय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परं दत्ताय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बड़े सौभाग्य की बात, आज संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का अंतिम दिवस, 7वां दिवस, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इस व्यासपीठ से व्यास नारायण महाराज से प्रार्थना करता हूँ, व्यास नारायण महाराज आए और आकर के इस व्यासपीठ पर विराजमान हो और ग्राम के अधिष्ठात्री देवी माँ शीतला के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन कि वे भी आए और आकर के इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर के हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री शिव शक्ति महिला समूह बटरेल के समस्त सदस्यगण, श्रीमती कुलेश्वरी साहू, श्रीमती खेमिन साहू, श्रीमती एमा नाठे, श्रीमती चंद्रिका साहू, श्रीमती मीना साहू, श्रीमती उर्मिला चंद्राकर, श्रीमती रंजना बंछोर, श्रीमती गया साहू, श्रीमती झरना साहू, श्रीमती एनुका साहू, श्रीमती झमित हिरवाणी, श्रीमती ललिता वैष्णव, श्रीमती सरोज साहू, श्रीमती झामिन साहू, श्रीमती नंदिनी साहू, श्रीमती ओम साहू, श्रीमती जानकी हिरवाणी और श्रीमती संगीता साहू, इन सब के विशेष सहयोग से यज्ञ की रचना की गई एवं हमारे परीक्षित महाराज का भी विशेष सहयोग इस यज्ञ को मिला। मेरे मुख्य यजमान स्वरूप अग्र पंक्ति पर विराजमान परीक्षित महाराज, उनका नाम परीक्षित महाराज, विठल राम साहू जी सहधर्म पत्नी सहित सप्ताह दिवस तक मुख्य यजमान के रूप में इस व्यासपीठ पर विराजमान थे और समस्त ग्रामवासियों का भी विशेष सहयोग से यह रचना की गई, यज्ञ की रचना की गई। इस व्यासपीठ से आप सबको
कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और जितने भी श्रोता भक्तगण आए उन सबको भी इस व्यासपीठ से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि कहते हैं कि जब तक श्रोता ना आए तब तक कथा में आनंद नहीं आती। क्योंकि जो वक्ता बैठा रहता है ना, वो श्रोता को देख करके उत्साहित होता है। और यहाँ आप सबका भी विशेष सहयोग मिला। पूरी मंच भरी हुई थी जितने दिन से आए हैं तब से। ऐसे श्रोताओं को भी और आयोजकों को भी, परीक्षित महाराज को भी भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो आए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज कथा तो नहीं थी, परंतु हमने सोचा कि कुछ कथा बता करके हवन यज्ञ पूर्णाहुति का कर्म करेंगे। तो जितने लोग नहीं पहुंच पाए थे, जितने लोग नहीं पहुंच पाए थे, वे भी आज हवन यज्ञ पूर्णाहुति कर्म में सम्मिलित होकर के कथा नहीं सुने हैं, उसका लाभ इस यज्ञ मंडप से ले सकते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो वो निश्चित रूप से कथा पंडाल पर पहुँचे और हवन यज्ञ पूर्णाहुति में सम्मिलित हो गए। तो आए, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कथा में सीधे प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज की क्रिया बहुत लंबी है। समूह वाले एकल एकल दिख रहे हैं, इनका जोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, खाना खाने गए? जी जी, जरूरी है, भोजन करना भी जरूरी है। अब बैठ गए हैं भगवान की कथा में, मन गए भोजन में, और ते बैठे भजन में, तो वो भी सार्थक नहीं है। इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है अभिमानी। क्या होता है? अभिमानी। दूसरा होता है ज्ञानी, और तीसरा होता है अज्ञानी। अभिमानी को जानते हो? वो सबको कैसे नजर से देखेगा? अभिमान की नजर से। क्योंकि उसके अंदर कूट कूट करके क्या भरी हुई है? अभिमान भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम कहते हैं। अहम, अहम अर्थात होता है मैं। क्या होता है? मैं। और मैं का घर संसार में ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपने देखा ना, जैसे ही बकरे को काटते हैं, बकरे की जब बलि देते हैं, बकरे को काटते हैं, तो मैं का आवाज करता है। काहे का आवाज करता है? मैं का। वो कहता है, क्या कहता है? कि आज बर मैं, काली बर, आज बर मैं तो काली बर। काटो, काटने में कोई बुराई नहीं है, परंतु वो बोल रहा है उसको भी समझ लो। आज जिस प्रकार से आप मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हो, वैसी आपके ऊपर भी कोई ना कोई प्रहार करेगा। ये अभिमानी व्यक्ति। कौन है ये? अभिमानी व्यक्ति। और ये किसी का काम बनता नहीं देख सकता ना, ये अभिमानी व्यक्ति किसी की काम को बनते नहीं देख सकता। उसने कितना मेहनत किया, कितना कर्म किया, ये उसको नहीं दिखता। बस आप यदि कुछ चीज खरीद करके ले आए तो उनको लगता है कि ये फिर नवा गाड़ी ले डालीगा, है ना। हमें थोड़ी डर होती है ना। नवा गाड़ी लाथन तो सबसे पहले वाला का करवाथन? पूजा करवाथन, लेन महाराज बंधन कर दे, गांव में लेना है। वो बेचारा खरीदने से पहले डर करके गांव आता है। तो जितना कर्म करके उसने 1-1, 2-2 रुपए बचा करके उतना बड़ा कार्य किया है, यदि आप उसके पीछे ध्यान ना दे करके स्वयं के पीछे ध्यान दे तो निश्चित उससे बड़ी गाड़ी आप खरीद सकते हैं।
परंतु नहीं, दूसरे को देख करके जलना है। जलो, जलना भी जरूरी है, परंतु दिए की तरह जलो। वो हमको प्रकाश दे देती है और स्वयं अपने आप में जल जाती है। ऐसे जलो, जलना है तो अपने आप जलो। चिंता और चिता, जलता कैसे है? चिंता से यदि अन्न की मात्रा हटा दे तो वहां चिता में लेटने में हमको समय नहीं लगेगी। यदि जलोगे तो वो किसके लिए है? स्वयं के लिए जलोगे, दूसरों के लिए नहीं जलोगे। वो तो अपना कर्म करेगा। आप जलोगे ना तो उसके घर में और वृद्धि होगी। जलने वालों में कभी कमी, जलने वालों में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जलता है ना और उसको हम देखते हैं ना, तो उससे हमारे ऐश्वर्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये अभिमानी की बात हो गई। अब ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति कौन है? वो जब कहीं पे भी जाता है उसके अंदर ज्ञान होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा क्या होता है? नरम होता है। क्या होता है? नरम होता है। कहते हैं ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। फलदार वृक्ष, जैसे आम के पेड़ में फल लगता है तो वह पेड़ झुक जाता है, और अहंकार सीधे खड़े रहता है। जिसमें कोई फल नहीं लगता ना, उसको अहंकार रहता है, वो सीधे ही खड़े रहेगा। परंतु जिसमें फल लगता है वह फल, वह पेड़ झुक जाता है, उसकी टहनियां झुक जाती है। तो ज्ञानी व्यक्ति जैसे ही कहीं जाता है ना, तो सबके अंदर वो ज्ञान ही देखता है। उसको आप गाली भी दे दोगे ना तो वो ज्ञान ही ढूंढेगा। हो सकते है मोर अंदर कुछ कमी रही, ये मोला गाली दे दी। ये कौन सी सोच है? सकारात्मक। नकारात्मकता के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक ही सोचनी चाहिए। ये हुई ज्ञानी व्यक्ति। वो जहाँ भी जाएगा ज्ञान की चर्चा करेगा और हमेशा झुका हुआ रहेगा, और सब में उसको भगवान ही दर्शन देगा, उसको भगवान ही दिखेगा। सब संपूर्ण जगत में उसको भगवान का ही दर्शन होगा। अब रहे अज्ञानी व्यक्ति, अब रहे अज्ञानी व्यक्ति। तो ये कैसा होता है? ये तो स्वयं मूर्ख है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं मूर्ख है, और जो स्वयं मूर्ख है वो दूसरों के अंदर ज्ञान ढूंढेगा क्या? नहीं। क्या ढूंढेगा? वो मूर्खता ही ढूंढेगा। लड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको उकसाएगा। ये कौन से व्यक्ति हैं? अज्ञानी। तीन प्रकार के व्यक्ति हैं: राजहट, बालहट, त्रियाहट। राजा का हट होता है, हमारे भी तो राजा है ना। कौन है हमारे राजा? कौन है? देश के प्रधानमंत्री हमारे राजा है ना, है ना। तो उनका भी हट होता है। यदि वो कोई बात बोल दे तो सभी देशवासियों को मानना पड़ता है, और हट भी कर सकता है वो आपसे, क्योंकि आप उसके प्रजा हो। ये राजहट है। बालहट, उस दिन मैंने बताया था कि बालक को कुछ दिलाना हो और आप नहीं दिलाए तो वो धूल में क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है। ये होता है बालहट। त्रियाहट, स्त्री की हट। तीजा नहीं भेज बेटा, ये भी हो गई त्रियाहट, स्त्री का हट। अब कल कथा मैंने एक ही बताया था, कलयुग वर्णन की कथा, जिसमें किनके बारे में सुने थे हमने? किनके बारे में? धर्मराज युधिष्ठिर जी जब गए थे तो एक हाथी का सूंड दो ठुक था। ठीक है, ये कथा हो गई थी। अभी और बाकी थी। अभी जब हम यहाँ से गए ना तो हमको ये चीज ध्यान में आया। तो दूसरे नंबर में अर्जुन को भेजे कि हे अर्जुन, आप यहाँ से जाओ और जा करके वन में यदि कोई घटना घटती है तो उसे समझ करके आ करके मुझे बताना कहे।
अर्जुन चले गया वन में। जब अर्जुन वन में पहुंचा तो देखा अर्जुन कि वहां गिद्ध समझते हैं ना, गिद्ध उड़ रहा था और वहां उस गिद्ध में राम राम लिखा हुआ था। क्या लिखा था? राम राम। वेदों का ऋचब लिखा हुआ था उसमें, वेदोक्त ऋचब। और वो वेदोक्त ऋचब जब लिखा हुआ था ना, तो नीचे गौ माता मृत अवस्था में पड़ी थी। गौ माता मृत अवस्था में पड़ी थी। वो वहां से गिद्ध उतरा और उतर करके कहाँ गया? वो जो गौ माता पड़ी थी वहां, उसके मांस को नोच नोच करके खाने लगी। अब मांस को नोच नोच करके खाने लगी। अर्जुन देखा इसके पंख में तो वेदों की ऋचब लिखी हुई है, परंतु ये हो क्या रहा है? उसको कुछ समझ नहीं आया, बुद्धि चकरा गई। बोले भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे, बोले अर्जुन तुमने क्या देखा? कहे तो बताई जो घटना देखी थी। तो कहे प्रभु मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया दीनानाथ। कहे तो बोले ये कलयुग है। कहे ये कलयुग की कथा है। उनके मुख में तो राम रहेगा। क्या होगा? मुख में राम रहेगा, परंतु वो किसका भक्षण करेगा? मांस का भक्षण करेगा। देख लेना आप, मुख में राम रहेगा निश्चित, परंतु वो क्या खाएगा? मांस का भक्षण करेगा। ये दूसरी कथा बताई। तीसरे नंबर में भीम से कहा, भीम अब तुम भी जाओ। कहे तुम भी वन में जाकर के देखाओ। तो जैसे ही भीम वन में पहुंचा तो वहां देखा भीम एक विशाल काय पत्थर था। क्या था? विशाल काय पत्थर। और वो विशाल काय पत्थर कई पेड़ों को तोड़ करके नीचे आ रहा था, बहुत स्पीड, तीव्र गति से। और तीव्र गति से आ रहा था। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट करके गिरते जा रहे हैं, परंतु एक दुर्वा थी, कूस की कंडिका। उस कूस की कंडिका के पास आने के बाद वह रुक गई। तो बोले भीम सोचने लगा, इतने बड़े बड़े पेड़ एक छोटा सा पत्थर नहीं रोक पाया, और ये छोटी सी दुर्वा इतना बड़ा पत्थर कैसे रोक लिया? क्या भीम का भी दिमाग चकरा गया। बोले गए भगवान कान्हा जी के पास और कहने लगे, प्रभु मैंने तो बड़ा विचित्र घटना देखा। कहे तो बोले क्या देखे भीम तुमने? तो बोले प्रभु एक बड़ा सा विशाल का पत्थर था, वह नीचे तीव्र गति से आ रहा था, परंतु बड़े बड़े पेड़ उसे रोक नहीं पाए, और छोटा सा कूस का कंडिका उसे रोक दिया। कहे तो क्या समझे भीम इससे? कहे तो बोले प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहे तो बोले कलयुग की घटना है भीम। यदि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझोगे, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझोगे, तुम अपने आप को शेर समझोगे, तो तुमसे बड़ा सवा शेर पैदा हो जाएगा। तुम उसके सामने कुछ नहीं हो पाएगा। शेर को भी दबाने के लिए सवा शेर पैदा हो जाएगा। ये जितनी कथा है आप देख लेना, ये घटना निश्चित रूप से घटती है। ये कलयुग की कथा है। अब चौथे नंबर में इसने भेजा किनको? नकुल जी को। और नकुल जी को भेजा और नकुल जी से कहने लगे कि तुम भी वन में जाओ और वन जा करके देखाओ घटना। तो नकुल जी जैसे ही गए तो वहां 3 कुआं था। कितने कुआं? 3। अब 3 कूप थे, तो 3 कूप में तीनों एक दूसरे से सटे हुए थे। और तीनों जब सटे हुए थे ना, तो बीच वाला जो कुआं है, मध्य भाग वाला, वहां से जल ऊपर आ रहा था, पूरा छलक रहा था। अब छलक रहा है वो कुआं, तो उसकी पानी को कहाँ जानी चाहिए? ये आजू बाजू के कुएं में जाना चाहिए ना, परंतु वो वहां नहीं जा रहा था। तो देखा नकुल, आश्चर्यचकित हो गया
कि यहाँ से जब पानी निकल रही है, पूरा छलक रहा है, तो इसको एक कुएं में जाना चाहिए, दूसरे कुएं में जाना चाहिए, परंतु ये जा नहीं रहा है, ये कौन सी घटना है। तो भगवान कान्हा जी के पास जाकर के भगवान कान्हा जी से कहने लगे, प्रभु मैं जब वन में गया तो बड़ा विचित्र घटना देखा। दीनानाथ कहे तो बोले क्या घटना देखी। तो बोले 3 कुआं थे, एक का पानी छलक रहा था, परंतु वो दोनों को पानी नहीं दे रहा था, आजू बाजू को कहे, वो आजू बाजू को पानी नहीं दे रहा था। तो बोले इससे क्या समझे कहे। तो बोले प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो कहे एक परिवार में यदि 2 भाई हो जाए, 3 भाई हो जाए, तो एक भाई गरीब रहेगा, दूसरा धनवान रहेगा, परंतु अपने वो भाई की रक्षा कदापि नहीं करेगा, अपना 1 रुपए का धन भी उसको नहीं देगा। हो रहा है ना कलयुग में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो भगवान कान्हा जी ने इस घटना का वर्णक्रम पहले ही कह दिया था, इसका वर्णन पहले ही कर दिया था। और आज भाई भाई में बड़ा प्रेम होता है ना। जिनके घर प्रेम होता है, भाई भाई में बहुत अच्छा मधुर संबंध होते हैं। तो मधुर संबंध तो होता है। तो एक भाई अब जैसे ही बंटवारा होता है, बेचारा कहता है कि अब वो बेचारा जैसा तैसा करके अपने घर का जीविका चला रहा है। स्वास्थ्य खराब हो गई, जितना पैसा था सब समाप्त हो गया। और उसके बड़े भैया थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ा धनवान हो गए। अब जब धनवान हो गए ना, तो धनवान होने के बाद वो यदि थोड़ा भी मदद मांगते तो उसको मदद मिलती वहां से नहीं है, बिल्कुल मदद मिलने वाला नहीं है। यदि मदद वो भाई करने के लिए तैयार हुआ ना, कहे भाई आज तू बाजार जा रहा है तो मेरे लिए भी 1-2 सब्जी लेकर के आ जाना, कहे। अब ये बात कौन सुन डाली? उसकी पत्नी। कौन सुन डाली? उसकी पत्नी। और जब उसकी पत्नी सुन डाली तो कहे वाह तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है, उसके लिए क्यों लाएगा, बेचारा लाने के लिए गया है ना, लाया भी नहीं है। और वहीं लड़ाई प्रारंभ हो गई कि तुम उनके लिए कुछ मत लाना। रोकते हो क्या? ऐसी नहीं रोकते हो ना। ऐसा मानो कि संसार में भगवान ने हमें सबसे सुखी प्राणी बनाया है। भगवान हमें सबसे सुखी प्राणी बनाया है। क्यों? क्योंकि हमको भगवान देने लायक बनाया है, हमें दान करने लायक बनाया है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है क्या? है किसी को? नहीं है ना। जितना भी कमा रहे हो उसमें सब खुश हो ना। और क्या चाहिए? भगवान इतना सब कुछ तो दे दिया। दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों पैर सलामत हैं, विद्या विवेक बुद्धि भी सही है। इतने में भी खुश नहीं हो तो ये भगवान की गलती नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने भाग्य का उदय नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने भाग्य का उदय करना चाहिए। हमें कर्म, देखो शास्त्र जब से मैं आया हूं तब से कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब तुम्हारे कुंडली में राजयोग लिखा है। किसी ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण आपको बता दिया कि तुम्हारे कुंडली में राजयोग है। अब चलो ठीक, राजयोग है, घर में सो जाओ, आपके पास बहुत सारा धन है ना, घर में सो जाओ। घर में सोए सोए उस धन को खाओ, और उस धन को खाते 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 ना तुम्हारा राजयोग खुलेगा, ना वो धन तुमको पूर्ण होने वाला नहीं है। राजयोग यदि है कुंडली में तो वो हमको उसके प्रति क्रिया करनी होगी। कहते हैं ना कि महाराज कर गे रहो मतलब सरकारी नौकरी का आदत, सरकारी नौकरी के लिए पढ़े नहीं हंसते तो सरकारी नौकरी का हाल मिल रही नहीं, उसके लिए भी पढ़ाई करना होगा, उसके लिए भी नौकरी के लिए
अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है, कर्म करने की आवश्यकता होती है। हमारे हाथ में केवल यदि कोई चीज है तो वो क्या है? हमारा कर्म। फल क्या देगा भगवान वो हम नहीं जानते। गीता में साफ साफ कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो जितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, उसमें यदि सबसे इन सब का निचोड़ जब निकलता है तो सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा कर्म। यदि हमारी कर्म अच्छी रहे तो निश्चित हम भगवान के धाम को जाएंगे और यहां सर्वांग सुख का उपभोग हम यहीं से करेंगे। सभी सुख का, ऐसा एक भी सुख नहीं है जो हमको छोड़ना पड़े। इस जन्म का नहीं, उस जन्म का, 84 लाख योनि जो भटके हैं ना किसी कर्म की सजा हमें यहाँ भोगनी पड़ती है। वैतरणी नदी कैसी थी कल? बहुत भयावह थी ना। तो वैतरणी नदी को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वैतरणी नदी को पार करने के लिए हमें गौ का दान करना चाहिए। कौन सी गौ? कपिला गौ। कौन सी गौ? कपिला गौ। कपिला गौ किसे कहते हैं? जिस गाय का पहला बच्चा होता है, जिस गाय का पहला बच्चा होता है वही गौ कपिला गौ कहलाती है। और कपिला गौ का दान भी कैसे करना चाहिए? देखो शास्त्र कहता है और शास्त्र के हिसाब से हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से पूजा करें तो हमारे पास उतना धन नहीं है, हम उसके हिसाब से पूजा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है जब भी किसी कपिला गौ का दान करना हो तो कैसे करना चाहिए? उनके लिए सोने का खुर, स्वर्ण का खुर बनवाना चाहिए, उनके पैर में स्वर्ण लगवाना चाहिए, उनके खुर में स्वर्ण लगवाना चाहिए, उनके जो सींग है वहां भी स्वर्ण लगना चाहिए, उनके कान में भी स्वर्ण लगना चाहिए, मुख के पास भी स्वर्ण लगना चाहिए, तब वो कपिला गौ में गिनती आती है और उसके हिसाब से उसका दान ब्राह्मण को किया जाता है। और हमको ऐसा करने बोले तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी धन नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जितनी हमारी चादर है उतनी ही पैर हमको फैलाना चाहिए। अब तो 5 रुपये पैसा नहीं है, जैसी बिल लाट रहे तो का हो ही, का हो ही? पूरा सर्वनाश होगा ना। इसीलिए कहते हैं जितना बड़ा चादर है उतना बड़ा पैर फैलाओ। अब कपिला गौ चलो ऐसा दान नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास धन है वो कर सकता है और जिनके पास नहीं है वो कभी नहीं कर सकता। तो उसके लिए कपिला गौ का दान के लिए हमें जीवित अवस्था में करनी चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक कम से कम एक बार वो कपिला गौ का दान कर लेना चाहिए। तो उसका दान कैसे करना चाहिए? कभी गौ के मुख की पूजा नहीं होती। गौ में 33 कोटि देवी देवता निवास तो करते हैं, परंतु उनके मुख में कोई भी देवी देवता निवास नहीं करते। उनके मुख को क्या माना गया है? अशुद्ध माना गया है। और हम जब भी पूजा करते ना गौ माता के, तो मुंह कर पूजा करते हैं, वो अशुद्ध है, अपवित्र है। गौमुख की पूजा कभी नहीं होती, क्योंकि उनको माता सीता का क्या है? श्राप है। माँ सीता ने उनको श्राप दिया है। क्यों दिया है पता है? बता दूं। गया श्राद्ध जानते हैं ना? गया जी जो बिहार में है, वो हमारे पितरों के पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि महाराज दशरथ को वहीं जाकर के पिंडदान किया गया था। और वहां जो व्यक्ति जाकर के पिंडदान कर देता है उसको घर में
पितर मनाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु शास्त्र कहता है, क्या कहता है? शास्त्र दो बात कहती है। एक कहता है कि वहां जाने के बाद यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मानो और ना हो तो मत मानो, परंतु यदि तुम्हारी सामर्थ्यता है, तुम्हारी सामर्थ्यता है तो अपने पितरों के नाम से कम 2 व्यक्ति को उस तिथि में तुम बिल्कुल भोजन कराओ, क्योंकि जो भी मिला है पितरों की ही देन है। जब भी हम घर में पूजा करें तो हमारे पितर देवता की पूजा होती है ना, और पितृ देवता को किधर लगाया जाता है? जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको किधर लगाया जाता है? दक्षिण दीवाल में। कौन सी दीवाल में? दक्षिण दीवाल में। और जो जीवित व्यक्ति हैं उनके लिए 3 दिशाएं हैं, और जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए केवल दक्षिण दिशा ही श्रेष्ठ माना गया है। ये वास्तु शास्त्र कहती है। यदि किसी के घर में आपका भी फोटो दक्षिण दीवाल में हो तो निश्चित रूप से उसको वहां से हटा लो। तो माता सीता वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए तैयार हुई। अब भगवान राम जी से कहने लगे, प्रभु पितृदान के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है दीनानाथ, तो आप लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जा करके सामग्री लेकर के आओ। अब ये महाराज श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई कहाँ चले गए? सामग्री लाने के लिए। अब सामग्री की व्यवस्था करने जब ये गए तो यहाँ माता सीता बैठी थी। समय व्यतीत होता जा रहा है। जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हुई रहती है उसी तिथि में उसका पिंडदान होता है। अब माता सीता यहाँ बैठे बैठे देख रही, संध्या काल होने लगा तो माता सीता कहने लगी, अब मेरे ससुर जी का तिथि निकलने वाला है। माता सीता वहीं पिंड बनाई, थोड़ी सामग्री थी, थोड़ी सामग्री में उन्होंने पिंड बनाया और पिंड बना करके जो भी सामग्री वहां उपस्थित थी उसी सामग्री से उन्होंने अपने पिताजी का पिंडदान किया, अपने ससुर जी का पिंडदान कर दिया। अब पिंडदान करने के बाद कहने लगी, फाल्गु नाम की नदी में उन्होंने पिंडदान किया था। कौन सी नदी? फाल्गु नदी। अब वो फाल्गु नदी में पिंडदान करी तो सबसे पहले उन्होंने गंगा मैया से कहा, वो फाल्गु नदी से कही कि हे फाल्गु नदी, जब मेरे पति श्री रामचंद्र जी आए और जब पूछे पिंडदान कर लिया तो आपको उसमें हामी भरनी पड़ेगी। तो बोले निश्चित जी, आप जैसा कहें। मान ली गंगा महारानी फाल्गु नदी मान ली। अब वहां एक ब्राह्मण जिन्होंने ये कर्म कराया था तो ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पति जब आए और मुझसे पूछे कि पिंडदान हो गई, जब मैं पिंडदान हो गए करके बताऊं तो आपको भी इसमें हामी भरनी पड़ेगी। कहे ब्राह्मण भी बोला जी बिल्कुल। अब वहां गौ माता थी तो गौ माता को बुलाए और गौ माता को वो जो पिंड था उनको भोजन करा दिए। और भोजन कराने के बाद कहने लगे कि हे गौ माता, जब मेरे पति आए तो आपको भी जवाब देना होगा। गौ माता भी बोली जी। अब उधर श्री रामचंद्र जी आए तो थोड़ी मोड़ी सामग्री लेकर के नहीं आए, बहुत सामग्री लेकर के आए। और सामग्री को देख करके ब्राह्मण का भी जी लालच में आ गया, गौ माता का भी लालच में आ गया और वो फाल्गु नदी का भी जी लालच से भर गया। और लालच बुरी पला। जैसे विनाश का जब समय आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो वो कहाँ निवास कर लेता है? ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में। और जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि पूरी सठिया जाती है, थोड़ा भी काम नहीं करता। हम जो भी काम करना चाहते हैं वह सब कैसी होती है? विपरीत होने लगती है, सब क्रिया विपरीत होती है। तो भगवान रामचंद्र जी आए तो ये देख करके तीनों को लालच आ गई। अब माता सीता श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, प्रभु मैंने अपने ससुर जी का पिंडदान कर लिया। तो बोले क्या सबूत है माँ सीता? कहे तो बोले मैंने गौ माता को भोजन कराया है, गौ माता आकर के बताएगी। गौ माता को जैसे बुलाई माँ सीता तो गौ माता देखे तो उनको लालच आ गई, इतना तो खाई थी,
थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा, इसको भी मैं खा लूँगी। तो गौ माता उसी समय वहाँ मिथ्या कह दी, झूठ बोल दी। गौ माता कह लगी कि माता सीता ने पिंड का दान नहीं किया है। उसी समय माता सीता रोते रोते गौ माता को श्राप देती, जा तू आज से जूठन काठन ही ग्रहण करेगी, और तुमने मिथ्या कहा है इसीलिए तुम्हारे मुख की कभी पूजा नहीं होगी कहीं। इसीलिए गौ माता के मुख की पूजा नहीं होती। अब ब्राह्मण को बुलाए, आप ब्राह्मण देवता, आप भी बताओ, आप तो ब्राह्मण हो, आप बताओ। ब्राह्मण देखा भगवान के पास स्वर्ण है, भगवान स्वर्ण का दान करेगा, पूजा मुझसे ही कराएगा। तो ब्राह्मण से कहे माँ सीता कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताओ कि पिंड दान की है कि नहीं माता सीता? तो कहे नहीं प्रभु, माता सीता पिंड दान नहीं करी है। उसी समय माँ सीता ने ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया, जा तू दरिद्र हो जा, तू दरिद्र हो जा, तू कितना भी कमा ले तेरा पेट भरने वाला नहीं है कहे, और तू जब तक 5 घर भिक्षा नहीं मांगेगा तेरा पेट या तेरी दिनचर्या चलने वाली नहीं है। इसीलिए हमने शास्त्र में जो भी कथा सुनी है, तो कौन सी कथा सुनी है? ब्राह्मणोति दरिद्रो अहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम। ब्राह्मणोति दरिद्रो हम, ब्राह्मण कैसा होता है? दरिद्र होता है। भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम, यदि मैं आपके घर आऊंगा तो आप भी मुझे कुछ ना कुछ भिक्षा में दाल चावल जो अन्न कच्चा जो देते हैं वही हमारी क्या होती है? भिक्षा होती है। वो माता सीता के श्राप से हम लोगों को भी भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करना पड़ता है, और उसी से हमारी पेट भरती है। अब वो फाल्गु नदी से कहे, हे फाल्गु नदी, मैंने जितना पत्र पुष्प था सबको आप में विसर्जन किया है, आप बताएं श्री रामचंद्र जी को कि मैंने पिंडदान कर लिया है। कहे फाल्गु नदी बोले इतना सारा भगवान लाए हैं, थोड़ा और ज्यादा भोजन मुझे भी मिल जाएगी। इसलिए फाल्गु नदी भी वहां मिथ्या कह दी, और जैसे मिथ्या कही उसी समय माता सीता श्राप देती कि जितना भी पानी क्यों न रहे, कितनी वर्षा भी क्यों न हो, तुम्हारे में कभी जल नहीं रहेगी। आप कभी जा करके देखना, गया जी बिहार में है, वहां जब आप जाओगे ना तो फाल्गु नदी का जल कभी कमर तक आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद आप जा करके देखोगे तो वो चरण धोने लायक भी जल वहां नहीं रहेगा। वर्षा होते भी रहे तो भी आप जा करके वहां देख सकते हैं। गए हो? कोई नहीं गए हो? कभी सौभाग्य मिले तो निश्चित जाना और जा करके ये 3 चीजों को वहां देखना। 3 चीज तो नहीं मिलेगी, ब्राह्मण का प्रमाण तो यही है, गौ माता का प्रमाण भी यही है, परंतु वो फाल्गु नदी का प्रमाण वो गया जी में है। और वहां जो पिंडदान करता है उसे घर में पितृ मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यदि हमारी सामर्थ्यता है तो 2 व्यक्ति को बैठा करके अपने पूर्वज के नाम से बिल्कुल अन्न ग्रहण करवाओ, क्योंकि जो भी मिला है हमें वो कहां से मिला है? पितृ देवताओं से ही मिला है ना। यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं होता तो हम इतने सक्सेस नहीं होते। इसीलिए संसार में सबसे ज्यादा यदि श्रेष्ठ है हमारे लिए तो वो कौन है? हमारे पितृ देवता। तो ये गौ माता का वैसा दान नहीं कर सकते, तो हमें गौ माता के पूजा कहाँ करनी चाहिए? कहाँ? मुंह में। गौ माता का जो पीठ होता है ना, वहां तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए, और पूजन करने के पश्चात वो जो गौ होती है ना,
उनके पुंछ को पकड़नी चाहिए। किसको? पुंछ को। चतवारी गावह, और उस गौ के पुंछ को पकड़ करके थोड़ा सा जल लेकर के वहां संकल्प होती है, और संकल्प होने के पश्चात उसमें जल डाला जाता है, और जल डालने के बाद ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है, और उस वेद मंत्र के उच्चारण से वहाँ जो जल होती है, वहाँ जो जल होती है, एक परात में उसको लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कपिला तर्पण का जल। कौन सा जल है वो? कपिला तर्पण का जल। और उस जल से हमको स्नान करना चाहिए। तो स्नान भी कैसे करना चाहिए? पैर से नहीं करना चाहिए, सर से पैर तक स्नान करना चाहिए, तब वो हमें पूर्ण फल देगा। और स्नान करने के पश्चात ये कपिला तर्पण की विधि से जब पाप आत्मा, प्रेत आत्मा जब दक्षिण दिशा से जब जाता है तो बीच में वैतरणी नदी पड़ती है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। और जो वो वैतरणी नदी पड़ती है तो वहां यम के दूत रहते हैं। यदि आपकी कर्म अच्छी है, आपने वैतरणी गौ का दान किया है, तो आपको वो खून और मवाद से जो नदी बनी हुई है, तालाब जो बनी हुई है, वहां आपको जाना नहीं पड़ेगा। यम के दूत आपको वहीं से उठाएंगे और उठा करके सीधे वैतरणी नदी को पार करा देंगे। इसीलिए वैतरणी नदी को पार करने के लिए कपिला गौ का दान किया जाता है। और कपिला गौ कभी दान नहीं किए तो यम के दूत लगाते हैं कोड़े और कहते हैं 50 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, परंतु क्या तुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि तू कपिला गौ का दान कर दे? प्रभु मुझे कोई बताया ही नहीं, प्रभु मुझे कोई बताया ही नहीं। तो बोले क्या तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है? तुम पढ़ नहीं सकते? पढ़ करके दान करना चाहिए। नहीं कर पाए प्रभु, अब क्षमा करो, अब कभी वहां जाए। अरे कभी जब जाना है तब जाना, अभी तो पहले तुम्हें यम की यातना को भोगना पड़ेगा, तब तुम्हारी स्थिति बनेगी कि तुम 84 लाख योनि में कौन सी योनि में जाओगे। यदि हमारी कर्म अच्छी है, हमने जिंदगी भर धर्म कर्म किया, तो हमें ये मानव योनि में दोबारा जन्म नहीं मिलेगी। कहां जाओगे? कहां जाओगे? शिवलोक किनको किनको जाना है? भगवान शंकर जी के लोग खोड़रा में सुतू, भगवान खोड़रा में सुते। विष्णु लोक किनको किनको जाना है? भगवान विष्णु जी के पास, सबको। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? कर्म करना पड़ेगा। यदि हमारी कर्म अच्छी है, हमारी जिस दिन मृत्यु होगी, यदि हमारी कर्म अच्छी है तो हमें यम की यातनाओं को नहीं सहना पड़ेगा। और 13वें दिन हम कहाँ चले जाएंगे? भगवान के पार्षद बन जाएंगे, भगवान के गण बन जाएंगे। जब स्वयं के मृत्यु होती है हमारे घर में किसी की, तो जिस दिन मृत्यु हुई ना, तो उस दिन वो व्यक्ति को ले जा करके कहाँ? शमशान में अग्नि संस्कार किया जाता है। जब हम अग्नि संस्कार करते हैं तो अग्नि संस्कार करने के पश्चात वह व्यक्ति संध्या काल के समय, नित्य संध्या काल के समय वो व्यक्ति कहाँ आता है? अपने घर में आता है। कहाँ? घर में। और घर में आकर के सबसे पहले वह अपनी पत्नी के पास जाता है। किनके पास? अपनी पत्नी के पास। और पत्नी के पास जाकर के उसको देखता है, बेचारा बोलना तो चाहता है परंतु बोल नहीं पाता, रोते रोते आता है, इतना आवाज देता है परंतु उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वो तो पूरा जल जाए रहता है।
अपने पुत्र के पास जाता है, पत्नी नहीं सुनी, पुत्र के पास जाता है, पुत्र नहीं सुना, अपनी माँ के पास जाता है, जो जो घर में रहते हैं अपनी दीदी बहन सब के पास जाता है, परंतु कोई उससे बात नहीं करता। तो वह रोता है, आत्मा रोती है कि हे प्रभु, मैं क्या इसीलिए इतने दिन तक धन कमाया था? मैं क्या इसीलिए इतने दिन तक इन सबको पाल पोस करके बड़ा किया था कि आज जब मेरी अंत समय आए तो सब मुझे छोड़ करके चले जाए? मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है दीनानाथ, अब मैं क्या करूं? वह जो प्रेत आत्मा होता है वह 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिवस तक अपने घर से शमशान और शमशान से घर आता है। दिन में कई बार वह घर में आता है, अपने परिवारजनों के सामने आकर के रोता है, रुदन करता है, परंतु उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि उसकी बात को समझने के लिए हमको भी प्रेत बनना पड़ेगा। दस दिवस की जैसे ही क्रिया होती है, 10 गात्र की पिंड उनको मिलती है, तब वो कहाँ जाते हैं? यम के हत्थे चढ़ते हैं और 1 वर्ष तक वह पूरे यम लोक तक जाने में उनको समय लग जाता है। यम की यातना को सहना इतना आसान नहीं है। मुदगर से मारते हैं, मुदगर से। यमराज देखे हैं ना, यमराज किस बैठ करके आते हैं, कैसे दिखते हैं? काले। जब इंसान की मृत्यु होती है 1000 बिच्छी काटने का डंग लगता है। किसी को सर्पदंश होती है, गरुड़ पुराण कहता है किसी को सर्पदंश होती है। कितने पाप होते हैं तब सर्पदंश होती है? 1000 यदि हमारी पाप हो जाए, सहस्त्र पाप जब होती है तब हमें सर्पदंश होता है, तब एक सांप चाबू। और तो 1000 पाप नहीं हो रही तो सर्पदंश नहीं होगा। ये गरुड़ पुराण की कथा हमने कल थोड़ी छोड़ दी थी, इसीलिए आज आपको बता रहे हैं। यदि कहीं आसपास में गरुड़ पुराण होती है तो निश्चित रूप से जाकर के वहां श्रवण पान करना चाहिए। इससे क्या होता है, वो जो कथा जब हम सुनते हैं ना, वो जो कथा सुनते हैं ना गरुड़ पुराण की, तो हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं उनकी कथा को सुन सुन करके। इतना भयानक भयानक कथा है, यदि एक बार कोई इंसान गरुड़ पुराण को पढ़ लेना, रोंगटे खड़ी हो जाएगी। और वैसी कहीं बताने वाला और मिल जाए ना तो पूछो ही मत। आप कभी जिंदगी में गरुड़ पुराण कान पकड़ करके चेत जाओगे कि मैं आज के बाद कभी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ूंगी न नहीं सुनूंगी। इतना भयावह कथा है। और नहीं तो निकालना, YouTube सबके पास मोबाइल है ना, तो गरुड़ पुराण का 16 अध्याय बस देखना। 24,000 श्लोक है इसमें, परंतु ये जो 16 अध्याय है, जो गरुड़ पुराण का पाठ होता है मृत्यु क्रिया के पश्चात, मृत कर्म के पश्चात जो 16 अध्याय का पाठ होता है, उसको सुनना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 24,000 का फल ये 16 अध्याय ही दे देता है। पाप का नाश करने वाला है, पाप को नाश करता है। रोज एक एक अध्याय सुनना, एक एक अध्याय नहीं तो 2-2 मिनट सुन सुन करके देखना और अपने दिमाग में सोचना कभी पाप करना छोड़ दोगे यदि अच्छे से सुन लिए तो। ऐसी गरुड़ पुराण की कथा है। ये प्रायः ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिलती, और ये सुनने को नहीं मिलती इसीलिए हमने सोचा कि ये जो जनमानस तक है वो हमारी कथा के माध्यम से इन सबको
थोड़ा अंश गरुड़ पुराण का भी सुना दो। अब उसके बाद भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती सहित कैलाश में विराजमान हुए। समस्त देवतागण दुमदुमी बजा करके फूल के वर्षा करने लगे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आए भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर एक आध कथा और आप सबको श्रवण पान कराएंगे, जो बहुत ही प्रमुख कथा है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलो महापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर घर घर, हर हर घर घर, हर हर घर घर। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लोटा जल, एक लोटा जल। बोल महापति महादेव की, भूत भावन सरकार की जय। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से मरते ही घर से बाहर रखते तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। मरते ही घर से बाहर रखते तेरे बदन को, आकर झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। पीटेगी अपनी छाती, पीटेगी अपनी छाती, तुम्हें बर्दाश्त होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
काहे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ कर तारे तुझ पे तेरे। काहे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ कर तारे तुझ पे देगा आग तुझको, देगा आग तुझको, जो बेटा खास होगा। दो गजे अपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे अपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए देवादिदेव महादेव की, हर हर महादेव। बोलिए देवादिदेव महादेव की। यहाँ पूजा हुई थी ना शुरू दिन, जिस दिन हम अभिषेक किए उस दिन एक शिवलिंग आई थी। वो कौन सी शिवलिंग है? पारद शिवलिंग है ना। कौन सी शिवलिंग है? पारद की शिवलिंग। ये संसार में दो शिवलिंग सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा। कौन सी? पहले पारद की शिवलिंग, पारा की जो शिवलिंग होती है जिसे पारद शिवलिंग कहते हैं, पारदेश्वर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है कौन सी? नर्मदेश्वर शिवलिंग। कभी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, बस लाओ घर में उनके लिए स्थान बनाओ, स्थान बना करके उनको रख दो, नित्य जल चढ़ाओ, नित्य जल चढ़ाओ, अपने आप में वह प्रतिष्ठित हो जाती है। और वैसी ये क्या है? पारद। भगवान शंकर जी ने स्वयं कहा है माता पार्वती से, वो भी ये पारा एक धातु होती है, और ये जो है वो धातु अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध धातु है वह। यदि उसमें थोड़ी सी चांदी मिला दें, थोड़ी सी चांदी मिला दें तो वो क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। उसके बाद उसकी शिवलिंग बनती है। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा है कि हे मां पार्वती, इस संसार में जो व्यक्ति पारद की शिवलिंग की पूजा करता है उनको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का फल मिल जाता है। क्या? पारद की शिवलिंग के दर्शन करने से। और उनका रोज पूजन करने वाला व्यक्ति, इनको क्या मिलता है? देखें, जो व्यक्ति पारद की शिवलिंग की रोज पूजा करता है उनको क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है? उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, काल भी उसका क्या बिगाड़े। सबको पता है ना। तो ये जो पारद की शिवलिंग है, इनको एक बार स्पर्श कर लेना, बस। क्या करना? स्पर्श। यदि किसी के पास हो तो निश्चित रूप से स्पर्श कर लेना चाहिए, और स्पर्श करके अपने
ललाट पर लगाना चाहिए, मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो अकाल मृत्यु जो होती है वो हट जाती है। अपने घर में ला करके इनकी नित्य पूजा करना, अपने घर में ला करके नित्य पूजा करना, इससे क्या होगी, रोग, व्यक्ति रोगी नहीं होगा। दरिद्रता कभी आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान सांब सदा शिव जी महाराज ने माता पार्वती से स्वयं कहा है कि तुम यदि पार्वती शिवलिंग की पूजा करो तो तुम्हें अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम रोगी नहीं होगे, तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी, तुम इस संसार में संपूर्ण सांसारिक सुख का भोग करोगे। जिनके पास लक्ष्मी नहीं उनके पास लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। व्यक्ति रोगी है, रोग से दूर हो जाएगा। और पारा थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं पिया, मिडिल क्लास इंसान मनबर बने तो महंगा है पारा। मरकरी, वो बुखार चढ़ते तो इसे नापते ना, थर्मामीटर, उसमें पारा लगा होता है, देखना वही पारा है। अब शिवलिंग का दर्शन तो हो गया है, तो ये असली कैसे है इसको पता करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि पारा कई प्रकार से होते हैं। तो इसको कैसे करना चाहिए, बर्फ समझते हैं ना, बर्फ जो है फ्रीज में बर्फ जमा लेना और वो पारा को रख देना उसमें, और वो पारा में इतनी शक्ति है कि वो अपना आकार ले लेगा और उसी बर्फ में ढक जाएगा। एक व्यक्ति के पास ऐसी पारा का शिवलिंग है। अब वो रोज पूजा किया और पूजा करने के बाद वो बर्फ में रख दिया, गर्मी अच्छी पड़ रही थी, बर्फ में रख दिया, और बर्फ में जब वो रखा तो वो बर्फ का आकार ले लिया। अब थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो बर्फ में पूरा ढक गया। अब ये बेचारा पूरा घर पर ढूंढ रहा है, मेरा पारा शिवलिंग कहाँ चले गया, अभी तो पूजा किया मैंने, तो वो कहाँ चले गया था, बर्फ में। अब बेचारा ढूंढ ढांढ के काम में चले गया। जब शाम को जब वो घर आया तो बर्फ पूरी पिघल गई थी, और पिघलने के बाद वो शिवलिंग वहां रखा हुआ था। तो जो असली पारा होता है वो बर्फ में भी अपना स्थान बना लेता है, कालिक छोड़ता है। वो हाथ में जितनी बार रगड़ोगे ना तो वो कालिक छोड़ते जाता है, और थोड़ी काली काली निकलती है जितने बार भी रगड़ोगे। तो पारा में कभी धोखा आप नहीं खाओगे यदि ऐसा प्रयोग करके देखोगे। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हवन यज्ञ पूर्णाहुति का भी कर्म होना है। मैं अपनी कथा इस व्यासपीठ से यहीं विराम करता हूँ। आगे हवन यज्ञ पूर्णाहुति के कर्म में भी आप सब सहयोग करें, और जो जोड़े हैं वो जा कर के यज्ञ कुंड के पास बैठ जाएं, और हमारे छोटे महाराज जी के द्वारा हवन का कर्म कराया जाएगा, और हम तब तक विश्राम प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपकी हवन यज्ञ पूर्णाहुति का कर्म होगा हम इस यज्ञ मंडप में आएंगे, और आने के पश्चात फिर यज्ञ मंडप से शोभा यात्रा आपके नगर को भ्रमण करने निकलेगी, जिसमें आप सबका विशेष क्या होगा, सहयोग होगा। तो आप सब हवन यज्ञ पूर्णाहुति कर्म करके स्वाहा स्वाहा बोल करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को आहुति प्रदान करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, हर हर महादेव। खुशबू आ रही है कहीं से ताजे गुलाब की, अरे खिड़की खुल गई है
मेरे बाबा महाकाल की। ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। मन से मजा ना करे, झूम जाए मस्ती में। जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। चलिए हाथ को खड़े करें, बोल महामति महादेव की। तेरी नगरी बड़ी सुंदर है, सबसे प्यारी है। जहाँ पे हर सिद्धि मैया सिमरा रही है। तेरी नगरी बड़ी सुंदर है, सबसे प्यारी है। जहाँ पे हर सिद्धि मैया सिमरा रही है। तेरी नगरी है महाकाल जैसा स्वर्ग कोई, तेरी नगरी है महाकाल जैसा स्वर्ग कोई। मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। सबका निवेदन करो, हाथ ऊपर उठाइए। जिनके हाथ ऊपर वह सबसे बाबा के दरबार में हो, है ना। यहाँ कोई लुका चोरी वाला खेल नहीं हो रहा है, बाबा सब देख रहे हैं ऊपर से, है ना। तो नीचे हाथ रख के मत रखना कोई भी। ये मत सोचना कि ये लोग तो सामने वाले खड़े हो गए हैं तो पीछे से हम लोग नहीं दिख रहे हैं। कैमरा भी लगा भाई, दो है ना। एक कैमरा सामने से भैया कैमरा कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो आप सब ये चाहते हो कि हम कैमरा में आए, ये आप भले मत सोचो, लेकिन भगवान की नजर में आए आप सब, है ना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप भगवान की नजर में आओ। तो दोनों हाथ उठाइए, हर हर महादेव।
तेरी नगरी को सारे भक्तों ने सजाया है, तेरी नगरी को सारे भक्तों ने सजाया है। मैंने किस्मत से महाकाल ये तुमको पाया है, मैंने किस्मत से महाकाल ये तुमको पाया है। तेरे दरबार में जैसा तुझे दरबार नहीं, तेरे दरबार में जैसा तुझे दरबार नहीं। क्या बोल रहा है? मेरे महाकाल के जैसा, बोलो के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं, तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। अब देखो भजन लास्ट है, उसके बाद पता नहीं हम लोग भजन गाएंगे या नहीं गाएंगे, क्योंकि इसके बाद हवन है ना। अगर टाइम हो जाएगा तो सिर्फ भ्रमण के लिए निकलेंगे, है ना। तो टाइम हो जाएगा तो हम आप सबसे चाहते हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मस्त जिसको झूमना है भगवान के दरबार में झूम सकते हैं, जिसको ताली बजाना खड़े होकर ताली बजाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये प्रस्तुति लास्ट हो सकती है ना। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, फिर बाद में बोलना मत कि भजन गाओ, है ना। तो कहना क्या? मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं, तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। भी आया है उसने पाया तेरा द्वारा है, जो भी आया है उसने पाया तेरा दरबारा है। दिन दुखियों का महाकाल ये सहारा है, दिन दुखियों का महाकाल ये सहारा है। पिया अमृत नहीं, पिया है बीच का प्याला ये कोई अमृत नहीं। ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं, तीनों लोगों में बाबा के जैसा दयालु कोई नहीं। ओ हर हर मेरे महाकाल के जैसा दयालु कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। ओ मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं, मेरे महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं।
महाकाल के जैसा जहाँ में कोई नहीं। बोलिए देवालय महादेव की जय, भूत भवन सरकार की जय, हर हर महादेव। हाँ हाँ, आप है परम श्रद्धेय रूपलाल यादव जी, आपकी ओर से श्री शिव महापुराण कथा में 501 रुपए के सादर सप्रेम भेंट चढ़ोतरी स्वरूप अर्पित किए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए देव आदिदेव महादेव की जय। साकल्य बांटेंगे और अब आगे की क्रिया, हवन यज्ञ की क्रिया पंडित जी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। आप सबों से निवेदन कि आप सभी इस पूर्णाहुति के कर्म में पंडित जी को सहयोग प्रदान करेंगे और शालीनता से भगवान को आहुति प्रदान करेंगे, भगवान को भोजन प्रदान करेंगे। और जो भगवान के लिए खीर पूरी की प्रसादी जो बनी हुई है उसे भी यज्ञ भगवान में भोग के रूप में आप सभी अर्पित करेंगे। आप सबों से निवेदन, शालीनता बना करके रखेंगे और शालीनता बना करके हवन यज्ञ पूर्णाहुति की कर्म में पंडित जी को सहयोग प्रदान करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रयुक्ते नमः स्वाहा, ओम निरुक्ते नमः स्वाहा, ओम नियताय नमः स्वाहा, ओम शाश्वताय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम शमशानवासिने नमः स्वाहा। ओम साचिनिमचाव्रते सयुगतम महनिमा। ये सभी कुंड में है। सभी ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा।
आचमन्यव जलम समर्पयामि। अब सभी साकल्य की आहुति प्रदान करेंगे और साकल्य ये 3 उंगली से पकड़ना है, देख लीजिएगा। और इस चीज का विशेष है उस प्रकार साकल्य प्रदान करेंगे, कोई फेंक के बिल्कुल नहीं करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की, शिव महापुराण की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। ओम स्थराय नमः स्वाहा, स्वाहा बोल के डालेंगे। ओम स्थानवे नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम प्रवराय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम वराय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम सरसे नमः स्वाहा, ओम सर्वकराय नमः स्वाहा, ओम भावाय नमः स्वाहा, ओम जटिने नमः स्वाहा, महासे नमः स्वाहा, ओम महात्मने नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा, ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा, ओम महाहनवे नमः स्वाहा, ओम लोकपालाय नमः स्वाहा, ओम हंतिदे नमः स्वाहा, ओम प्रसादाय नमः स्वाहा, ओम हैगरुडाय नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा। जल से आचमन कर देंगे। नारायण नमः स्वाहा, ओम 10 बहाने हुए नमः स्वाहा, ओम अनिंसाय नमः स्वाहा, ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, ओम उमापत्ये नमः स्वाहा, ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा, ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः स्वाहा, ओम बलवीराय नमः स्वाहा, ओम अवलोकनाय नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, ओम देवासे नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभावकराय नमः स्वाहा, ओम हाराय नमः स्वाहा, ओम कमंडलधराय नमः स्वाहा, ओम धनविजय नमः स्वाहा, ओम बाणसाय नमः स्वाहा, ओम कपालवते नमः स्वाहा, ओम दैत्यविनय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम लोकधात्री नमः स्वाहा, ओम गुणाकराय नमः स्वाहा, ओम सिंहसाधुरूपाय नमः स्वाहा, ओम अग्रजम्बेताय नमः सुपदाय नमः स्वाहा, ओम निशाचराय नमः स्वाहा, ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा, ओम नर्तकाय नमः स्वाहा, ओम सर्वलालसाय नमः स्वाहा, ओम घोराय नमः स्वाहा, ओम महातपसे नमः स्वाहा, ओम पासाय नमः स्वाहा, ओम नित्याय नमः स्वाहा, ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा, ओम नवसे नमः स्वाहा, ओम सहस्राय नमः स्वाहा, ओम विघ्ने नमः स्वाहा, ओम मोदिताय नमः स्वाहा, ओम अर्थाय नमः स्वाहा, ओम अजिताय नमः स्वाहा, ओम गंभीर बलवानाय नमः स्वाहा, ओम नगधरूपाय